अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद काज़िम। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सारा दिन क्रिकेट देखते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं भाई देखो नहीं बल्कि खेलो। लेकिन आज जो मैं आपके लिए किताब लेके आया हूं द अनक्वाइट वंस, ये किताब जो है वो उस्मान समीउद्दीन की है। अभी मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि भाई खेलने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि हम इस किताब के ऊपर बात करने वाले हैं। तहरीक आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद से लेकर 2002 तक के तमाम वाक़ियात इस किताब के अंदर मौजूद है। क्रिकेट की हिस्ट्री भी मौजूद है, वर्ल्ड कप का ज़िक्र भी मौजूद है, पाकिस्तान के फ़ेमस क्रिकेटर वसीम अकरम, इंज़माम उल हक और इमरान खान का ज़िक्र भी इसके अंदर किताब के अंदर मौजूद है। मैच फिक्सिंग का ज़िक्र भी इस किताब के अंदर मौजूद है। और इस किताब के ऊपर बात करने के लिए मैं दावत दी है डॉक्टर उमैर को। डॉक्टर उमैर, आपने इस किताब का इंतख़ाब क्यों किया? और इस किताब के हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहें, तो आपका। देखिए, पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान का कौमियती खेल शायद क्रिकेट है, क्योंकि हम लोग ने सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला है। मैं भी उस क्रिकेट देखा जनरेशन है? से खेला भी है। हमारी मैं उस नस्ल से हूँ जिसने बचपन में गलियों में क्रिकेट खेली टेप बॉल से, फिर बड़े होके स्टेडियम में क्रिकेट खेली हार्ड बॉल से, फिर कोशिश की, ख्वाब देखे कि हम भी वसीम अकरम, वक़ार यूनुस से इमरान खान बन सकें, और फिर अपने टैलेंट को खुद ही रियलाइज़ करके दूसरी फ़ील्ड में चले गए। तो क्रिकेट हमारा हमेशा से एक जिसे कहते हैं अनरिक्वाइटेड पैशन रहा है। किसी भी चीज़ की तारीख लिखना मुश्किल होता है। उस्मान समीउद्दीन जो हैं वो शायद इस वक़्त पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर लिखने वाले सबसे बेहतर लिखारियों में से हैं। क्रिक-इन्फो, ईएसपीएन क्रिक-इन्फो पे वो बाकायदगी से मज़ामीन लिखते हैं और बड़े दिलचस्प मज़ामीन लिखते हैं। स्पोर्ट्स जब और देखते हैं। बिल्कुल, और तारीख के ऊपर लिखने में, क्रिकेट की तारीख पे ख़ास तौर पे लिखने में अहम बात ये है कि वो क्रिकेट तक महदूद नहीं रहते, वो उसको तारीख के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ वाक़यात से जोड़ते हैं। तो ये जो किताब है अनक्वाइट वन्स, अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि आम जगहों पे आपको जो क्रिकेट है वो एक खेल है, और एक टीम उसे खेलती है, कभी वो अच्छा खेलती है, कभी वो बुरा खेलती है। आपको इतनी चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान की क्रिकेट इब्तदा से ही खामोश नहीं रही है, उसमें हर रोज़ नई कहानी, नए किस्से, और इसी वजह से उन्होंने एक दिलचस्प नाम चुना, द अनक्वाइट वन्स, यानी ये वो मैदान है जो कभी खामोश नहीं रहा। इसमें जस्टिस ए.आर. कार्नेलियस जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उस वक़्त होने वाली बगावत, ए.एच. कारदार और फज़ल महमूद की लड़ाइयाँ, उसके बाद हनीफ मोहम्मद साहब, लाहौर और कराची के जो क्रिकेटर्स की आपस में एक सर्द जंग तारीख में रही। किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट का लैंडस्केप बदला है, किस तरह शुरू में सिर्फ़ लाहौर और कराची के क्रिकेटर खेला करते थे, और फिर किस तरह दूसरे शहरों के क्रिकेटर्स ने आना शुरू किया। कौन से क्रिकेटर्स की इब्तिदा कहाँ पे हुई, पाकिस्तान की क्रिकेट की मैनेजमेंट किस तरह से इवॉल्व हुई, टेलीविज़न की दुनिया, उन सब मौज़ूआत को बड़ी तफ़सील से डिस्कस किया गया। और तारीख़ का मसला ये भी होता है कि तारीख़ में आप एक शख़्स का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, दूसरे शख़्स का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करना पड़ती है। वो तहकीक आपको इसके अंदर नज़र आती है। इस एतबार से ये बहुत उम्दा तहकीकी किताब है। इसके अंदर बहुत सी अहम ऐसी कहानियाँ हैं जो आम लोगों ने देखी हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। यानी आप जब ये देख आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जावेद मियांदाद पहले कप्तान बने थे, इमरान खान बाद में बने थे, और फिर इमरान खान और जावेद मियांदाद का एक ताल्लुक रहा जिसमें 11 दफ़ा जावेद मियांदाद को कप्तानी देकर वापस ली गई, क्योंकि इमरान खान जो थे वो हर दूसरी-तीसरी सीरीज़ में कप्तानी छोड़ दिया करते थे कि इस बार बी टीम आ रही है, मैं नहीं खेलूँगा, इस बार गर्मी बहुत है, मैं नहीं खेलूँगा, और फिर वो दोबारा कप्तान बन जाया करते थे। इसी तरह वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के दौर में उनकी जावेद मियांदाद के खिलाफ बगावत की कहानी, कराची के क्रिकेटर्स को किस तरह नज़रअंदाज किया गया ख़ास दौर में, और लाहौर के क्रिकेटर्स को आगे लाया गया। इस तरह के बहुत से मुतनाज़ मौज़ूआत हैं। और फिर सबसे बढ़ के जो मौज़ू है वो मैच फिक्सिंग का है। पाकिस्तान में 2 बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुए। एक तो 90 की दिहाई में हुआ, जिसमें शेन वॉर्न और टिम मे ने सलीम मलिक पे इल्ज़ामात आयद किए, और फिर उस वो मामला बासित अली और राशिद लतीफ़ के इल्ज़ामात के बाद फैलता चला गया, और आपको एक पूरी इंक्वायरी, मलिक कय्यूम इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की सूरत में देखने को मिली, जिसमें बहुत से बड़े सुपरस्टार्स के नाम आए, और वसीम अकरम साहब का नाम भी उसके अंदर है, एक तनाज़े की ज़द में। तो उस रिपोर्ट का पूरी तफ़सील से तज़किरा वो किस तरह बनी। फिर जो दूसरा बड़ा स्कैंडल था, जो सन 2010 का स्कैंडल था, जिसमें मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ, उसका सरसरी सा तज़किरा इस किताब में आपको देखने को मिलता है। ये तो मुतनाज़ात है। उसके अलावा वो पाकिस्तान के क्रिकेट ने जो दुनिया को नए रुझानात दिए, यानी पाकिस्तान के क्रिकेट के नाज़रीन के लिए शायद ये सोचना भी मुश्किल होगा कि एक दौर ऐसा था जब पाकिस्तान की क्रिकेट
ऐसी टीम के तौर पे जानी जाती थी जिसके पास फास्ट बॉलर नहीं थे। तो फास्ट बॉलिंग किस तरह आई, किस तरह तेज़ बॉल करने का एक रिवाज पड़ा, पाकिस्तान की टीम के अंदर बैटिंग के रुझानात क्या हैं, इन चीज़ों पे बड़ी तफ़सील में गुफ्तगू की। क्रिकेट एक आम लोगों के लिए बहुत दिलचस्प मौज़ू रहा है, तो उस एतबार से ये एक दिलचस्प किताब है। फिर ये आपकी तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को लिंक करती है। जैसे सन 1971 में जब 1971 का क्राइसिस चल रहा था, तो उस वक़्त भी आपके पास एक बैरूनी टीम दौरा करने आई हुई थी जिसने ढाका में जाके टेस्ट मैच खेलना था। तो वो टेस्ट मैच किन हालात में खेला गया, उस वक़्त क्या मसाइल थे, टीम्स किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। इसी तरह ज़िया-उल हक साहब के दौर में जब टेस्ट मैच हो रहा था अदाफ़ी स्टेडियम में और नुसरत भुट्टो टेस्ट मैच देखने पहुँच गईं, तो वो किस तरह एक सियासी जिसे कहें इवेंट बन गया और उन पे तशद्दुद हुआ और फिर वो सारा कुछ जो है वो वाक़या आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बड़े ही दिलचस्प वाक़यात हैं, बड़ी ही तफ़सील से लिखी गई है। मुसन्निफ़ ने बहुत अच्छी इसके ऊपर वो की है और ये शायद पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख़ पे लिखी जाने वाली पीटर ऑस्बॉर्न की एक किताब है वुंडेड टाइगर के नाम से। उसके अलावा शायद अनक्वाइट बंस जो है वो उसको एक सोर्स मटीरियल या लैंडमार्क किताब कहा जा सकता है जो पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख़ के तमाम अहम मौज़ूआत, अहम वाक़यात का अहाता भी करती है और उसके साथ-साथ उसमें पोशीदा मुहर्रिकात पे भी रोशनी डालती है। तो उस एतबार से बहुत ही दिलचस्प, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी और बहुत मज़े की किताब। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर, आपने इस किताब के हवाले से हमारी रहनुमाई करी। अब मैं अपने दोस्तों को कहूँगा कि का काइंडली वीडियो को शेयर करके फिर खेलने जाइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।